राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को विष्णु लोक में लेकर जाना। विष्णु भगवान का यमराज से कहना कि अगर कोई भी मनुष्य वैशाख मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत के साथ में आपके निमित्त अर्घ्य और दान नहीं करेंगे तो उनका वैशाख मास निष्फल हो जाएगा। उन्हें वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यह सारा महात्म्य हम इस अध्याय में सुनेंगे। अध्याय सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये अध्याय सुन रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि इस अध्याय का औरों को भी फल मिले। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अब तक हमने 16 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम बिना कोई समय गवाए वैशाख मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। जब यमराज ने ब्रह्मा जी को अपना सारा दुख सुनाया तब ब्रह्मा जी यमराज से कहने लगे कि हे यमदेव, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके धर्मों का पालन करने से पापों का नाश होता है। वैशाख मास में स्नान करने वाले के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके गुणों का गान करना चाहिए। जो वैशाख मास के गुणों का गान करते हैं, वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं, उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे यमदेव, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसमें सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन व्यक्तियों को इन दुखों का कभी भय नहीं रहता। जो वैशाख मास के नियमों का पालन करते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है उसको करना चाहिए। जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का भी नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों का कोई दोष नहीं लगता। हे यमदेव, अगर तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो यमदेव अत्यंत दुखी होकर रोने लगे तथा अत्यंत दीन वाणी से बोले कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक वह भूमंडल पर वह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं मिलेगा। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं वापस अपने लोक में जाऊंगा। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करने के बाद ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा, हे यमदेव, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो तुम मेरे साथ विष्णु भगवान के लोक में चलो। जैसी वे आज्ञा देंगे तुम वैसा ही करना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यमराज को लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति करने से श्री विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे यमदेव, आपके आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यमदेव का मुख इतना मलिन और कंधे झुके हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, मृत्युलोक में राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं और विष्णु पद को प्राप्त करते आ रहे हैं। इस कारण सारी यमपुरी, सभी नरक खाली हो गए हैं। तब यह यमदेव युद्ध करने के लिए राजा के पास गया
और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी शरण में हम आए हैं। अब हे प्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, हे यमराज, मैं लक्ष्मी को और अपनी देह को त्याग सकता हूँ। श्री वस्त्र, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी मैं छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यमदेव, मैं तेरे दुख को दूर करने का एक उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की कर दी है, जिसमें 8,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे सायुज्य लोक को प्राप्त होगा। तब वे नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को वह नष्ट कर देगा। तब बेसाख धर्म भी लोप हो जाएगा, वह स्वयं अपने पाप से जलने लगेगा। फिर मैं पृथु का रूप लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और बैसाख मास के धर्म मैं मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त और जिसने मुझ में अपना ध्यान लगा दिया और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में एक ही होता है। उसको ही वैशाक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानते हैं। अब हे यमदेव, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जलकुंभ, दही, अन्न का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह सुनंद राजा को समझाकर तुम्हें तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से वापस अपनी पुरी को चला गया और ब्रह्मा जी भी वापस अपने लोक को चले गए। फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने बैसाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए बैसाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान और अर्घ्य करना चाहिए, नहीं तो बैसाख मास के सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। बैसाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों को, फिर गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा, फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र और पौत्रों समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वे नाम का महापापी नीच राजा आया। उसने सब धर्मों का तथा वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।